हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एम्पायर में। और मैं हूँ एपी सिंह। दोस्तों मैं आपको एसएससी जीडी, एसएससी, नेवी, एयरफोर्स वायर ग्रुप तथा अन्य सभी कंपटीशन एग्जाम जिनमें जीके जीएस एक इम्पोर्टेंस भूमिका निभाता है, उसके लिए आपको जीके जीएस पढ़ाया था। दोस्तों जीके जीएस में हम पढ़े थे विश्व का भूगोल के बारे में, और उसमें आज हमारा टॉपिक है दोस्तों जलमंडल। सबसे दोस्तों सब इम्पोर्टेंट टॉपिक आज जलमंडल से रिलेटेड हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जलमंडल दोस्तों अर्थ के 70.8% भाग पर जल का विस्तार है। ठीक है, ये बात तो आप जानते होंगे। और 29.2 पर स्थल का विस्तार है। ये जल का विस्तार है दोस्तों। ठीक है, और जल का पूर्ण जो पूरी अर्थ पर जल है उसमें से 97% जल महासागर में होता है, महासागरों में है। ठीक है, बाकी का जल आप कह सकते हैं पीने योग्य होता है, और उसमें से पीने योग्य में से लगभग 2% से अधिक जल कहाँ पाया था दोस्तों? वो आप कह सकते हैं जो पर्वत वगैरह होते हैं उन पर बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। ठीक है, और पीने की जो ज़मीन के नीचे है वो मात्र 1% है दोस्तों। आप सोच सकते हैं तो जल की मात्रा कितनी है पूरे में, ये आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं दोस्तों। अब जलमंडल से दोस्तों टॉपिक जो आता है इम्पोर्टेंट डायरेक्टली उस पर आइए। बस तो ये 97.25 होता है। ठीक है, अब डायरेक्टली जो टॉपिक आता है वो आता है दोस्तों महासागर और उनसे संबंधित तथ्य के बारे में। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और महासागर के बारे में बात शुरू करते हैं। महासागर के बारे में क्या बात है? यहाँ लिखते हैं महासागर, यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, कौन कौन से दोस्तों इंपोर्टेंट तथ्य है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों प्रशांत महासागर के बारे में लिखते हैं। नंबर 1 प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर के बारे में सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा दोस्तों मैं आपको एक काल्पनिक चित्र बना के दिखाता हूं। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नहीं, छोटा सा है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, प्रशांत महासागर दोस्तों ये वाला एरिया आता है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। अगर देखा जाए दोस्तों क्या तो पश्चिम में हमारा एशिया मिलता है, और पश्चिम में एशिया, दक्षिण में दोस्तों क्या है ऑस्ट्रेलिया मिलता है। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया दोस्तों और ये वाला जो एरिया है ये प्रशांत महासागर कहलाता है, महासागर कहलाता है दोस्तों। ये बार कुछ बना के दिखा देता हूँ तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो एरिया ये हल्का एस टाइप में दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? एस टाइप में। आप कहेंगे दोस्तों यहाँ से तो थोड़ा सा हल्का इस टाइप जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसकी आकृति कैसी बन जाती है? एस टाइप की बन जाती है। और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। वो कौन सा दोस्तों? अटलांटिक महासागर यहाँ पड़ता है, महासागर। यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों तो क्या पूर्व में दोस्तों हमारा यूरोप और अफ्रीका पड़ता है, और पश्चिम में दोस्तों नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पड़ता है इसके लिए। ठीक है, अगला महासागर आता है ये वाला महासागर, हिंद महासागर कहलाता है दोस्तों। ये दोस्तों ये एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के ऊपर, जिसका नामकरण किसी देश के ऊपर किया गया दोस्तों। और देश कौन सा? अपना भारत।
ठीक है, ये हमारे बाकी आप कह सकते हो स्टेप से है। और दोस्तों जो बाकी की आप कह सकते हैं लघु नीचे की तरफ वो आता है, फिर आर्कटिक महासागर आता है। इसके दोस्तों ज़्यादातर भाग किससे घिरा हुआ है, बर्फ़ से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये थे महासागर के बारे में। अब मैं डायरेक्टली अपने पॉइंट पर आता हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। अगर आप मैप में देखेंगे तो कुछ इस टाइप दिखाई देगा आपको, वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो हम चल किस पर थे, प्रशांत महासागर पर। सबसे बड़ा महासागर है ये, कहाँ है ये मैंने अभी आपको मैप में बता दिया, कार्ड में बनाकर। ठीक है दोस्तों, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, यही मैंने आपको दिखा दी। अगर आप यहाँ से इस दोनों को मैच करेंगे तो ऐसा एक त्रिभुजाकार आकृति बन जाएगी। आकृति त्रिभुजाकार, पहला। दूसरा दोस्तों अटलांटिक महासागर, दूसरा सबसे बड़ा महासागर आकृति एस जैसी। ठीक है, आकृति कैसी है दोस्तों, इसकी एस जैसी है। किसकी? और दोस्तों देखा जाए तो ये संसार का छठा भाग घेरे हुए है। कौन सा? अटलांटिक महासागर दोस्तों संसार का छठा भाग घेरे हुए दोस्तों। इसके ये कहाँ का व्याप है, ये मैंने आपको चित्र बना के समझा दिया। आगे आइए, हिंद महासागर, एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नामकरण किसी देश का आधार पर किया हो, वो देश कौन सा? हमारा अपना भारत। ठीक है, जिसका नामकरण किसी देश के ऊपर किया गया हो वो एकमात्र महासागर है दोस्तों। कौन सा? ये है। और इसकी आकृति ये एक तौर से दोस्तों प्रशांत महासागर, दूसरी ओर से अटलांटिक महासागर से मिला हुआ है। उत्तर में दोस्तों आप देखते हैं दक्षिण एशिया, दक्षिण में अंटार्कटिका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप, ये मैंने अभी आपको बता दिया था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं भारत के ऊपर इसका नामकरण किया गया है, भारत के ऊपर इसका नामकरण किया हुआ। चौथा पॉइंट आता है कौन सा? आर्कटिक महासागर दोस्तों। कौन सा? आर्कटिक महासागर। अब इसके बारे में, ये आर्कटिक महासागर क्या है दोस्तों? ये एकमात्र ये ऐसा महासागर है जिसका अधिकांश भाग बर्फ से छिपा हुआ है, अर्थात इसे छिपा हुआ महासागर भी कहते हैं। ये तो दोस्तों हो गए महासागर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब आते हैं अगली पॉइंट में। दोस्तों एक बात और आपको बता दूँ, कई बार आ जाता है सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो वो आता है दोस्तों मैरियाना गर्त। मैरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है, ये प्रशांत महासागर में है। महासागर में, और जो इसकी आप कह सकते हैं डेप्थ है अर्थात गहराई है दोस्तों, इसकी प्रशांत महासागर की जो गहराई है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में इसकी गहराई है 11,034 किलोमीटर। इसकी गहराई है। प्रशांत महासागर, ये मैरियाना गर्त की। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला पॉइंट भी लिख लीजिए। अब आते हैं दोस्तों विश्व, कभी कभी क्वेश्चन आता है विश्व की प्रसिद्ध नदियाँ वो किस जगह पे है।
इससे तो उसके बारे में क्वेश्चन आता है, तो आइए उसको देखते हैं। यकीन है दोस्तों कई चीज़ों में मैं अपने इंडिया की जो इंडिया की जो चीज़ है उनका नाम नहीं लूँगा, जैसे कि हमारी दिल्ली, नई दिल्ली यमुना नदी किनारे है, इसका नाम नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये आप कह सकते हैं जनरल चीज़ें, ये सब हम सब लोग जानते हैं। यमुना नदी किनारे दिल्ली स्थित है, आगरा भी हमारा किसके किनारे स्थित है? यमुना नदी किनारे है। इलाहाबाद में संगम पड़ता है। और तो इस टाइप की चीज़ दोस्तों हो सकता है मैं आपको नहीं बताऊँ, लेकिन जो वर्ल्ड में फेमस है, जो अब ज़्यादातर क्वेश्चन आती है पुटअप करती हैं हमारे पेपर में, उनके बारे में लिखूँगा मैं। तो नदी नगर, और उससे पहले दोस्तों मैं कुछ नदियों के बारे में जोड़ देता हूँ, मुझे तो बेटर होगा। तो आइए, अमेजन नदी, अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। ये कौन सी? अमेजन नदी, इसको सबसे बड़ी नदी का दर्जा दिया गया है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील दोस्तों, ठीक है, किसका? अमेजन नदी का। और इसके दोस्तों क्या आता है? भूमध्य सागर में इसका उद्भव होता है। और आगे चल के इसकी लंबाई कितनी है वो देख लीजिए, सॉरी ये नील नदी पहले देख सकते हैं। सबसे बड़ी नदी है दोस्तों तो अमेजन नदी, और सबसे लंबी नदी है तो नील नदी दोस्तों, ठीक है। और नील नदी विक्टोरिया झील से स्थान होती है, भूमध्य सागर में गिरती है दोस्तों, ओके। 6,670 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सेकंड पे अमेजन लिखिए, भूमध्य सागर, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील के बाद कौन सा आता सेकंड में वो देखिए, एंडी पर्वत जो पेरू में है, ये कहाँ गिरता है? अटलांटिक महासागर। और जो उसकी लंबाई है वो कितनी है दोस्तों वो देखिए, 6,447 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। आइए, ये दोनों से ये सबसे बड़ी है, वो सबसे लंबी, सबसे लंबी, सबसे बड़ी। तीसरा देखिए, तीसरी है दोस्तों यांग त्सियांग, यांगटी सिक्यांग, एशिया में सबसे बड़ी। तिब्बत के पठार से शुरू होती है, और कहाँ गिरती है दोस्तों? ये दक्षिणी चीन सागर में। अब चीन सागर देख देता हूँ डायरेक्टली, चीन सागर। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? दोस्तों एक वांगो नदी भी है, वो चीन में पड़ती है, उसको चीन का शोक कहा जाता है। जैसे कोसी हमारे यहाँ भी कहा जाता है, दो नदियों, एक कोसी नदी को शोक कहा जाता है, एक बंगाल का शोक और एक बिहार का शोक कहा जाता है दामोदर नदी, ठीक है, इस टाइप से। आगे आइए, और दोस्तों इनमें से ऐसी कोई खास है नहीं बची। एक नदी पड़े दोस्तों, कौन सी? लिम्पोपो। इसके बारे में क्या है? ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो, अफ्रीका। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है,
यहाँ तक हो गया। अब आ गया ये, दोस्तों अगर इंडिया की बात करें तो मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया में सबसे लंबी नदी का, सबसे बड़ी लंबी नदी के पूछे तो आपको उत्तर देना है गंगा नदी का। लेकिन अगर इंडिया में किसका क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपको बता देता हूँ इंडिया के बारे में, तो इंडिया में सबसे लंबी नदी गंगा, लेकिन इंडिया में सबसे बड़ी नदी, इंडिया की सबसे लंबी नदी या फिर इंडिया की सबसे बड़ी नदी तो वो ब्रह्मपुत्र, क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए तो गंगा नदी ब्रह्मपुत्र से बड़ी है। लेकिन अगर बांग्लादेश में और चाइना में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, उसके क्षेत्रफल को भी मिला दिया जाए, उसकी लंबाई को मिला दिया जाए तो वो गंगा नदी से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, पहली बात तो ये। दक्षिण की गंगा कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। वृद्ध गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं जो नदी संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये हमारे इंडिया में। ओके, दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में देखेंगे और इसके बाकी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगी। वीडियो पसंद तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।